study chapter 10. Our chapter 10 name is Natural Disasters. Forces of nature such as temperature, pressure and magnetic forces keep changing the condition of the earth. नेचर के फोर्सेज हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फोर्सेज, ये सभी अर्थ की कंडीशन को चेंज कर देते हैं. समटाइम्स दे कॉज अनयूजुअल चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये कभी कभी अनयूजुअल चेंजेस भी कर देते हैं के सरफेस पर, लीडिंग टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इस वजह से ह्यूमन लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान होता है, लॉस होता है. सच डिसास्टर्स विच आर कॉज्ड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल डिसास्टर्स. वे डिसास्टर्स जो नेचर की वजह से होते हैं उनको हम नेचुरल डिसास्टर्स बोलते हैं. Earthquake is the most disastrous natural climatic for mankind. जो earthquake है वो most disastrous natural climatic है mankind के लिए. It is sudden shaking of the earth surface. इसमें अचानक से earth surface पे shaking होता है, हिलती है earth surface हमारी. The point under the ground where an earthquake begins is called focus. जो ground के अंदर point होता है जहाँ पर earthquake start होता है, आता है, उसको हम focus बोलते हैं. The point on the earth surface straight above the focus is called the epicenter. जो point होता है earth surface पर straight होता है focus से above, सीधा उसके ऊपर, उसको हम epicenter बोलते हैं. Some earthquakes are so weak that they are barely felt. कुछ earthquakes काफी weak होते हैं तो वे barely felt ही होते हैं. Others are so violent that they cause extensive damage. और दूसरे काफी violent होते हैं जिसके कारण काफी extensive damage भी हो जाता है. Sometimes after a big earthquake, smaller tremors may occur for the next few hours and sometimes after a few days. बिग अर्थक्वेक के बाद, स्मॉल ट्रेमर्स के बाद जो होता है कुछ घंटों के बाद, कभी कभी तो कुछ दिनों तक भी चलता है. These are called आफ्टर शॉक. उसको हम आफ्टर शॉक बोलते हैं. The strength of an earthquake is measured using an instrument called seismograph. अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको हम seismograph बोलते हैं. This picture shows earthquake. This is seismograph. Next is effects of an earthquake. Due to earthquake, cracks develop on the walls, buildings and houses, which can even cause the collapse of the entire structure. earthquake की वजह से cracks वगैरह आ जाते हैं दीवारों पर, बिल्डिंग्स पर, हाउसेस वगैरह में, और जो entire structure है वो भी collapse हो जाता है. Electric wires get snapped, resulting in short circuit and fire. जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो भी snapped हो जाते हैं जिस वजह से शॉर्ट सर्किट या फिर फायर वगैरह भी हो जाती है. Breaking of dams can result in floods. डैम्स का टूट जाना, इस कारण फ्लड्स भी हो जाते हैं. वेरी ऑफन पीपल गेट बुरिड इन दी डेब्रिस एंड डाई. काफ़ी लोग होते हैं जो बुरिड हो जाते हैं और वो डेब्रिस हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं. प्रिवेंटिव मेजर. व्हेन एन अर्थक्वेक occurs, it is safest to move out in open area. जब भी अर्थक्वेक आ रहा हो तो काफ़ी ज़रूरी है कि हमें ओपन एरिया में मूव कर जाना चाहिए, वो सेफेस्ट जगह होती है. इफ़ यू स्टे इनडोर्स, यदि आप घर के अंदर हो, हाइड अंडर अ बेड और डेस्क, तो आपको बेड के नीचे या फिर डेस्क वगैरह में छुप जाना चाहिए. डू नॉट यूज द स्टेयरकेस. आपको स्टेयरकेस का यूज नहीं करना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. आपको विंडोज से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से भी दूर रहना है. स्टे अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, ट्रीज, पावर एंड टेलीफोन केबल्स और एनीथिंग एल्स इट माइट फॉल ऑन यू. सभी चीज़ों से दूर रहना है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, जैसे कि बिल्डिंग्स, ट्री, पावर, टेलीफोन केबल्स, कुछ भी चीज़ जो कि आपके ऊपर गिर सकते हैं, उन सभी से आपको दूर रहना है. Avoid entering a building for some time even after the earthquake stops, as damaged portion may continue to fall later on also. और आपको अवॉइड करना है कि आपको बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर नहीं जाना है कुछ टाइम के लिए, जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता है. अर्थक्वेक स्टॉप होने के बाद भी जो कुछ डैमेज पोर्शन होते हैं वो भी गिरते रहते हैं. दिस पिक्चर शोज इफ यू स्टे इंडोर्स, हाइड अंडर अ बेड और डेस्क. यदि आप अंदर हो, इंडोर में हो, मतलब तो आपको डेस्क के नीचे, बेड के नीचे हाइड हो जाना है, छुप जाना है. Volcanoes. The word volcano comes from the name Vulcan, the Roman god of fire. जो वर्ड है volcano वो वुल्कन नेम से आया है, जो कि रोमन गॉड ऑफ फायर से हमने डिनोट किया है. A volcano is an opening on the earth surface which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. ये जो volcano है ये ओपनिंग है अर्थ से सरफेस पर जो अलाउ करते हैं हॉट मॉल्टन रॉक को, ऐश को, गैसेस को सरफेस के नीचे एस्केप होने के लिए, निकलने के लिए. These burst out of the crust through a vertical tunnel called a vent. और ये बर्स्ट आउट हो जाती है एक क्रस्ट में से वर्टिकल टनल के थ्रू, जिसको हम वेंट बोलते हैं. दिस हॉट मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा. और जो हॉट मॉल्टन रॉक होती है उसको हम लावा बोलते हैं.
द लावा स्प्रेड्स ओवर द लैंड समटाइम्स कवरिंग एन एंटायर रीजन। जो लावा होता है वो लैंड में सभी जगह स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है और वो पूरे एंटायर रीजन को कवर कर लेता है। When lava is below the earth surface it is called magma। जब लावा अर्थ के सरफेस के नीचे होता है तब हम उसको मैग्मा बोलते हैं। Some volcanoes are formed under the sea। कुछ वोल्केनोज ऐसे हैं जो सी के अंदर ही फॉर्म्ड होते हैं। When the lava cools down the area formed looks like a new island। जब लावा ठंडा हो जाता है तो जो एरिया होता है वो दिखने में बिल्कुल न्यू आइलैंड की तरह लगता है। Types of volcanoes। Volcanoes can be of following three types। जो वोल्केनोज हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो, अ वोल्केनो दैट इज इरप्टिंग और हैज इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। वो वोल्केनो जो अभी इरप्टिंग होना हो या फिर अभी रिसेंट पास्ट में इरप्ट हुआ हो उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। मैनी एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशन फॉर्मिंग एन आर कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनोज ऐसे हैं जो पैसिफिक ओशन के आसपास पाए जाते हैं और ये एक एरिया फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। Mount Etna in Italy, Mount Erebus in Antarctica, and Barren Islands in the Andaman Sea of India are some of the active volcanoes। ये आपको कुछ एक्टिव वोल्केनोज के नेम दे रखे हैं। This picture shows Mount Erebus in Antarctica। Dormant volcano, a volcano that has not erupted for many years। वो volcano जो काफी सालों तक इरप्ट नहीं हुआ है but is accepted to erupt in future is called dormant volcano। लेकिन उससे चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है, उसको हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। म्योना किया फाउंड इन दी हवाईन आइलैंड्स यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। ये जो मोइना किया है ये पाया जाता है हवाईन आइलैंड्स में और जो यूएसए है वो एग्जांपल है डोरमेंट वोल्केनो का। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो, a volcano that is not accepted to erupt in future is called extinct volcano। वो वोल्केनो जिसकी उम्मीद नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में इरप्ट होगा उसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। माउंट पोपा इन म्यांमार इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट पोपा है म्यांमार में, वो एक एग्जांपल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। नेक्स्ट इज अदर नेचुरल डिसास्टर्स। अपार्ट फ्रॉम अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज देयर आर अदर नेचुरल डिसास्टर्स आल्सो। अर्थक्वेक और वोल्केनो से अलग हटके और दूसरे नेचुरल डिसास्टर्स भी हैं। सुनामी, अंडर वाटर अर्थक्वेक कॉज अ ह्यूज वेव कॉल्ड सुनामी। अंडर वाटर में जो अर्थक्वेक आती है उसके कारण ह्यूज वेव्स बनती हैं जिसको हम सुनामी बोलते हैं। इट इज़ अ जैपनीज वर्ड तो नेम ई, एक जैपनीज वर्ड है सुनामी। सुनामी वेव्स ट्रेवल वेरी क्विकली अप टू 800 किलोमीटर पर 500 माइल्स एन आवर एंड आर हाई एज 30 मीटर और 100 फीट। जो सुनामी है, जो वेव्स हैं, सुनामी वेव्स हैं, ये काफ़ी जल्दी ट्रेवल करती हैं इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर और ये 3 मीटर से 100 फीट तक की ऊंचाई पर भी जाती हैं। दे ग्रो बिगर एंड बिकम किलर वेव व्हेन दे हिट लैंड। ये काफ़ी ऊंची ग्रो होती हैं, बिगड़ जाती हैं और ये किलर वेव्स बन जाती हैं जब ये लैंड को हिट करती हैं। On 26 December 2004, a disaster tsunami occurred after a very powerful earthquake in the Indian Ocean just off the coast of Indonesia। 26 दिसंबर 2004 को जो डिजास्टर सुनामी थी वो occurred हुई थी काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक के बाद इंडियन ओशन में जो कि कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया का था। As many as 14 countries including India and Indonesia were affected by it। और काफ़ी सारी कंट्री, 14 से ज़्यादा कंट्री जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया भी इंक्लूड था, वो भी सुनामी से अफेक्टेड हुए थे। दिस पिक्चर शोज सुनामी। नेक्स्ट इज हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन। इट रेफर्स टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड। तो रेफर्स करते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इट कैन रिजल्ट इन हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म व्हिच कैन फर्दर कॉज फ्लड्स। स्ट्रॉन्ग वाइंड से अलग हटके इसका रिजल्ट निकल के आता है हैवी रेन्स, थंडरस्टॉर्म, जिस वजह से फ्लड्स का कारण भी बन जाता है। स्टॉर्म्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर स्टॉर्म्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द नॉर्थन इंडिया ओशन इट इज कॉल्ड साइक्लोन। बे ऑफ बंगाल और नॉर्थन इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इन जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। वाई हरिकेन इज द नेम गिवन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द साउदर्न यूएसए। सदर्न यूएसए में ट्रॉपिकल स्टॉर्म है उसका नेम दे रखा है हरिकेन। This picture shows black hurricane. This is disaster due to hurricane. This picture shows damage due to cyclone. Next is floods, droughts and
forest fires. In some parts of India, we have very heavy rainfall during monsoon. इंडिया के कुछ पार्ट्स में मानसून के दौरान काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है. ड्यू टू दिस वाटर इन रिवर्स ओवरफ्लो ऑनटू द नियरबाई लैंड्स कॉजिंग फ्लड्स. और इस वजह से जो रिवर से पानी वगैरह होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिस वजह से लैंड पास के लैंड में पानी आ जाता है, जिस वजह से फ्लड्स हो जाती हैं. फ्लड्स आर कोज्ड बाय abnormally high rainfall, rapid melting of glaciers, damp cleared, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा. फ्लड्स के कारण बनते हैं एबनॉर्मली हाई रेनफॉल की वजह से, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से, जैम फेलियर्स की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से. फ्लड्स अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एंड कोज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल. फ्लड्स अफेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को पूरे वर्ल्ड वाइड में. इस वजह से लाइफ का भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है काफ़ी लार्ज स्केल पर. फ्लड्स लीड टू डैमेज ऑफ लाइफ, होम्स, लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स. फ्लड्स की वजह से लाइव्स में भी, होम्स में भी, लाइफ स्टॉक में भी, क्रॉप्स में भी डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट इज ड्रग्स आर दी अदर एक्सट्रीम. जो ड्रग्स है वो दूसरा एक्सट्रीम है. ड्यू टू लैक ऑफ रेन द ग्राउंड हैज़ नो मॉइस्चर. कम बारिश की वजह से, कम रेन की वजह से ग्राउंड में मॉइस्चर नहीं होता है. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप एंड नो क्रॉप्स कैन सर्वाइव. स्ट्रीम्स और रिवर्स सूख जाती हैं और कोई भी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती है. पीपल डाई ऑफ फेमाइन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रग सिंस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. और पीपल मर भी जाते हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद ड्रग की वजह से, तब वहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है खाने की. सोइल इरोजन इंक्रीजेस बिकॉज द क्रॉप्स डाई एंड द लैंड बिकम्स बैरन. सोइल इरोजन भी बढ़ जाता है क्योंकि क्रॉप्स तो डाई हो जाती हैं और जो लैंड है वो बैरन हो जाता है. लाइफ स्टॉक पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फोडर एंड वाटर रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. लाइफ स्टॉक पेरिश में वाटर शॉर्टेज भी होता है, वाटर रिजल्टिंग का आता है कि पानी का भी शॉर्टेज हो रहा है, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज हो रही है. A lightning or heat generated from rotting plants or animals or the heat from the lava of a volcano can start a forest fire. जो लाइटनिंग होती है या फिर हीट जनरेट होती है रोटिंग प्लांट्स एनिमल्स से, और जो हीट होती है वोल्केनो में से, जो लावा होती है उसमें से, वो स्टार्ट होती है फॉरेस्ट फायर से. These are some of the natural causes of a forest fire, but it can also be caused by human carelessness. ये कुछ नेचुरल कॉजेज की वजह से भी होता है फॉरेस्ट फायर, लेकिन ये ह्यूमन के केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से भी होता है. We lost many acres of forest as a result of forest fires. हम काफ़ी सारे फॉरेस्ट वगैरह को खो देते हैं, जिसका रिजल्ट निकल के आता है फॉरेस्ट फायर्स. दिस पिक्चर शोज वाटर लॉग्ड रोड. दिस पिक्चर शोज लैंड स्ट्रक बाय ड्रग. दिस पिक्चर शोज फॉरेस्ट फायर. Role of the government when a calamity occurs. First point, to provide medical help by organizing medical camps, giving medicines, food, clothing and shelters and rushing medical aid to injured people. वे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं मेडिकल कैंप्स को ऑर्गेनाइज करके, मेडिसिन वगैरह देके, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर वगैरह देके और मेडिकल एड वगैरह करके इंजर्ड लोगों को. Second is to provide essentials like food, water, blankets, tents, etc. जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स, टेंट्स एक्सेट्रा. थर्ड इज टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड एंड ब्रिंग देम टू सेफ्टी एज सून एज पॉसिबल. और वे लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और वे उन्हें सेफ्टी जितने जल्दी हो सके वो भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी देते हैं. नेक्स्ट, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. वे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं. सम पीपल टेक एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड इंक्लूड इन लूटिंग अनटेंडेड प्रॉपर्टीज. तो कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं नेचुरल डिजास्टर्स का और वे इंक्लूड कर देते हैं लूटिंग में और अनअटेंडेड प्रॉपर्टीज वगैरह में भी. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस. वे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं, पीपल को प्रोवाइड करते हैं जिनके घर वगैरह या फिर डियर वंस वगैरह खो गए, लॉस्ट हो गए. नेक्स्ट इज टू आस्क NGOs. इट मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. वे नॉन NGOs से बोलते हैं टू गेट इन्वॉल्व इन हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कि वे भी इन्वॉल्व हुए उन लोगों की मदद करने में नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं. नेक्स्ट इज की आइडियाज. फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ. नेचुरल डिजास्टर्स अर्थ के में कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होता है. सेकेंड इज ड्यू टू अर्थक्वेक क्रैक्स डेवलप ऑन द walls, buildings and houses which can even causes the collapse of the entire structure. अर्थक्वेक की वजह से क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं वॉल्स में, बिल्डिंग्स में, हाउसेस वगैरह में, और
पूरे एंटायर स्ट्रक्चर का कोलैप्स होने का कारण भी बनता है। थर्ड इज द रिलीज फ्रॉम अ वोल्केनो कैन बी क्विक एंड जेंटल इन विच द लावा जस्ट फ्लोज आउट। जब रिलीज हो रहा होता है वोल्केनो, शांत और जेंटली होता है जब उसमें से लावा फ्लो हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो। फोर्थ इज माउंट इटना इन इटाली, माउंट एरबियस इन अंटार्कटिका एंड बैरन्स आइलैंड इन द अंडमान सी ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज। ये आपको कुछ एक्टिव वोल्केनोज के नेम दे रखे हैं। नेक्स्ट, अ वोल्केनो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड टू इरप्ट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वो वोल्केनो जिसकी उम्मीद नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में भी इरप्ट होगा, उसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। नेक्स्ट इज माउंट पोपा इन म्यांमार इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो माउंट पोपा है म्यांमार में, वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। नेक्स्ट, on 25 December 2004, a disaster tsunami occurred after a very powerful earthquake in the Indian Ocean just off the coast of Indonesia. 25 दिसंबर 2004 में जो डिजास्टर सुनामी थी वो अकर्ड हुई थी काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक के बाद इंडियन ओशन में और जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में भी। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।